फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डीएनए मार्कर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए मार्कर्स होते क्या हैं। डीएनए मार्कर्स एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट होता है डीएनए का जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं विद इन द होल जीनोम। तो वो एक मार्कर की तरह एक्ट करता है और वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने डीएनए की बात करूँ तो मेरे पूरे जीनोम के अंदर जो मेरा डीएनए है उसमें ये जो मार्कर्स हैं ये कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे प्रेजेंट होंगे। इनकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी और ये पर्टिकुलर रिपीट्स में प्रेजेंट होंगे। तो इनको ये जो है मेरे अंदर जो है मेरी जो लोकेशन है जहाँ ये मेरी लोकेशन पे प्रेजेंट है, आपकी लोकेशन उससे डिफरेंट होगी। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो लोकेशंस का आ रहा है, जिसके कारण ये एक मार्कर की तरह एक्ट करने में कैपेबल है। सो द डीएनए मार्कर्स आर बेसिकली दीज स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। कुछ स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे होल जीनोम्स में। अब इसमें क्या होता है कि जो मार्कर्स होते हैं इनकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। मतलब ये जो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट है डीएनए का, इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन है मेरे अंदर और वो आपके अंदर वो लोकेशन डिफर कर जाएगी। ये जो है नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं तो साइलेंट रहते हैं। इनकी जो है 20 to 25 टाइम इनकी रिपीट्स होती है। ये इतने बार हमारे जीनोम में रिपीटेड मिलते हैं और ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डीएनए मार्कर्स। कि डीएनए मार्कर्स जो है वो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट जो है, एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट या कोई स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट जो है उसको हम एज अ मार्कर की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसको हम डीएनए मार्कर बोलते हैं। और ये हमारे जीनोम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरी लोकेशन और आपकी लोकेशन डिफ़र करती है। जहाँ पे मेरी लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे मे भी आपकी वो लोकेशन ना हो, राइट। तभी ये मार्कर्स की तरह है कि जो मेरा मार्क होगा वो आपके मार्कर से डिफरेंट होगा। यानी जो मेरी सीक्वेंस, मेरी लोकेशन एंड आपकी लोकेशन में डिफरेंस आएगा। इससे हम एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करने में हम एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा ये नॉन कोडिंग है तो ये इनका कोई एज एफ कोई फंक्शनल इतने नहीं होते, ये साइलेंट रहते हैं और ये रिपीट्स इनकी काफ़ी हैं तो हम इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनको ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए ये एज अ मार्कर की तरह एक्ट करते हैं। अब हमारे पास जो डीएनए मार्कर्स होते हैं वो मेजरली हम उनको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज़ डोमिनेंट मार्कर एंड कोडोमिनेंट मार्कर। तो डीएनए मार्कर्स दो तरीके के हैं, विच इज़ डोमिनेंट डीएनए मार्कर एंड कोडोमिनेंट डीएनए मार्कर। अब इनके नाम से ही पता चल जाता है कि जो डीएनए मार्कर्स हैं ये क्या हैं। अब कोडोमिनेंट अगर मार्कर की हम बात करते हैं तो वी हैव 3 एग्जांपल्स ओवर हियर, विच इज़ SSR, STR एंड RFLP, जिसमें से हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है RFLP जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। एंड इन द डोमिनेंट मार्कर्स वी हैव ISSR, RAPD, AFLP, आउट ऑफ विच RAPD एंड AFLP आर द इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट मार्कर्स। कोडोमिनेंट मार्कर्स का मतलब है कि मान लीजिए पेरेंट्स हैं विच इज़ मदर एंड फादर। अगर मदर फादर दोनों के ही मार्कर्स आपके अंदर प्रेजेंट होते हैं एज अ फर्स्ट फीलियल जनरेशन, तो हम उसको कहते हैं कोडोमिनेंट मार्कर्स, जिसमें मदर और फादर दोनों के ही मार्कर्स जो हैं वो आपके अंदर भी प्रेजेंट होंगे। तो उस तरीके के मार्कर्स को हम कहते हैं कोडोमिनेंट मार्कर, जिसका एग्जाम्पल है RFLP। डोमिनेंट मार्कर्स में देखा जाए तो मदर और फादर में से सिर्फ किसी एक का ही, या तो मदर का या तो फादर का जो है वो अपनी प्रोजेनी के अंदर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उस तरीके के मार्कर्स को हम डोमिनेंट मार्कर्स कहते हैं, जिसमें हम RAPD एंड AFLP को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम एक चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि एग्रोस जेल परफॉर्म करके हम देख सकते हैं कि ये मार्कर्स जो है डोमिनेंट है या कोडोमिनेंट है।
तो यहाँ पे हमारे पास ये दो चार्ट्स हैं और यहाँ पे हमने एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा रखी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे P1 इज़ पेरेंट 1, P2 इज़ पेरेंट 2 एंड दिस इज़ फर्स्ट फीलियल जनरेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेरेंट 1 का ये मार्कर हमें दिखता है और पेरेंट 2 का यहाँ पे रेड कलर का मार्कर है। लेकिन जो फर्स्ट उनकी जनरेशन आती है उसमें हम एनालाइज करते हैं कि दोनों ही मार्कर्स प्रेजेंट हैं, एक पेरेंट 1 का भी और पेरेंट 2 का भी, राइट। तो इस ये जो हमारे पास है ये को डोमिनेंट मार्कर है और यहाँ पे एक हेट्रोजाइगस को डोमिनेंट मार्कर हमें दिखता है और इसका हमने एग्जांपल देखा है RFLP। RFLP को एक्सपैंड करें तो दिस इज रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म RFLP इज अ को डोमिनेंट DNA मार्कर एंड वी कैन इजिली एनालाइज थ्रू दिस चार्ट। अब हम यहाँ पे अगर इस जेल के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज़ पेरेंट 1, इसके ये मार्कर्स हैं, पेरेंट 2 के ये DNA बैंड्स हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन उनके आगे की प्रोजेनी है उसमें सिर्फ पेरेंट 1 के ही मार्कर्स हमें दिख रहे हैं, पेरेंट 2 के तो मार्कर्स प्रेजेंट ही नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन आएगी जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट खुद को एक्सप्रेस करता है, यानी कि एक ही जीन का एक ही एलील खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, दूसरा तो बिल्कुल ही प्रेजेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन आती है वेयर ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ वन एलील इज पॉसिबल। हियर दिस इज अ डोमिनेंट DNA marker and the examples are AFLP and RAPD. If I expand AFLP, it's amplified fragment length polymorphism and RAPD represents a random amplification of polymorphic DNA. So we will study about these markers which is RFLP, AFLP and RAPD in the further videos. और इससे रिलेटेड जो है हमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। So here we have this question. यहाँ पे पूछा गया है कि given below is a marker profile of two parents which is P1 and P2 and their derived F1 progeny. तो यहाँ पे पेरेंट 1 और पेरेंट 2 के मार्कर्स दिखा रहे हैं और उनकी प्रोजेनी के भी मार्कर्स यहाँ पे दिखा रखे हैं। उन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सा, ये जो आपको ये जो यहाँ पे प्रोफाइल दिखा रखी है इसको देख के आपको क्या लगता है कि कौन सा मार्कर यहाँ पे, कौन सा DNA मार्कर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमने दो तरीके के मार्कर्स पढ़े हैं विच इज़ डोमिनेंट एंड को डोमिनेंट मार्कर्स। तो इस चार्ट को देख के हम कह सकते हैं कि पेरेंट 1 के ब्लैक बैंड्स ही जो है, यानी कि जो ये DNA बैंड्स ही जो है वो F1 के अंदर मिले, जबकि पेरेंट 2 के बैंड्स तो मिले ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट खुद को एक्सप्रेस कर पाया है अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। सो दैट्स अ काइंड ऑफ डोमिनेंट मार्कर्स। और डोमिनेंट मार्कर्स में हमने 3 एग्जांपल्स पढ़े थे। हियर we have dominant marker as ISSR, RAPD and AFLP। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं हमें जो यहाँ पे ऑप्शंस मिले हैं उसमें यहाँ पे RAPD जो है वो SSR के साथ है और SSR एक को डोमिनेंट मार्कर है। तो RAPD सिर्फ ऐसा एक मार्कर है जो कि डोमिनेंट मार्कर है। सो यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे एज RAPD ओनली, क्योंकि यहाँ पे ये जो मार्कर है इट्स अ डोमिनेंट मार्कर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डोमिनेंट और को डोमिनेंट DNA मार्कर्स के बारे में हमसे पूछा जाता है। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रो अबाउट DNA मार्कर्स। इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे इन further videos regarding RFLP which is a co-dominant marker, and after that we will study RAPD and AFLP. So I hope that you liked this video, and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.